नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो जो VSA का जो हमने सिग्नल ऑफ वीकनेस पढ़ लिया था, उसमें स्टॉक्स का सीरीज भी हमने ऐड किया था कि स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लेते हैं। फिर हमने निफ्टी का भी देखा था, बैंक निफ्टी का भी देखा था। तो उस सीरीज की ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद से हम SOS यानी सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, जहाँ मार्केट बुलिश जाता है तो कैसे ट्रेड लेते हैं वो पढ़ेंगे। ये सिग्नल ऑफ वीकनेस की लास्ट ट्रेड है और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको वीकनेस का पूरा आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में शॉर्ट किसी भी तरीके की है तो उसको कैसे लेते हैं। आप स्टोरी बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक है। ठीक है, तो हमारी स्टोरी हमेशा की तरह सबसे पहले हाई वॉल्यूम आइडेंटिफाई करने के बाद बनती है। ये हमारा बेस होता है। इसके बाद हम स्टोरी बनाते हैं। तो हाई वॉल्यूम बार मिल गई, इसमें वाइड स्प्रेड मिल गया, हमारा क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है, तो डिफ़ॉल्टली इसका नाम हो जाता है बाइंग क्लाइमेक्स। ठीक है, तो बाइंग क्लाइमेक्स मिलते हैं, हमें SOW1 का पता चल गया है। तो हम अपना बेसिक जो काम होता है वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जोन बनाते हैं, फिर नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें तो बाइंग क्लाइमेक्स ट्रेड करने का तरीका सिर्फ ये पता है भाई कि जोन के नीचे SOW2 आएगा, हम ट्रेड लेंगे। अगर जोन के ऊपर रहता है, होल्ड करता है, तो हम रुक जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने जोन के ऊपर थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा है, फिर रुक गया है। उसके बाद हमें SOW2 मिल के, ये हमारी HUT मिल गई है। HUT कह लो या UT कह लो, हमें SOW2 मिल गया है। ठीक है, तो अभी मार्केट जोन के ऊपर है लेकिन SOW2 मिल गया, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेके इस पे SL अगर लगा सकते हैं और रिस्की ट्रेड होगी तो इसमें 1:2 का तो प्रॉफिट नहीं है, बट 1:1 से ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन इसमें ट्रेड लेने में सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट जोन के ऊपर है। तो अगर आप लेना चाहें ट्रेड, आप ट्रेड ले लें, वरना वेट करना चाहें वेट कर ले अगेन SOW का या फिर एक रिट्रेसमेंट का। अब देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो आ गई। रिट्रेसमेंट आने के हमें सबसे पहले चीज़ ये देखनी होती है कि अगर सेलिंग साइड जाना है, रूल हमेशा याद रखना, बायर वीक होना चाहिए, सेलर स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे आपको बायर वॉल्यूम के हिसाब से वीक होते हुए दिखाई दे रहा है रिट्रेसमेंट में? बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। फाइनली हमें यहाँ पे नो डिमांड बार भी दिखाई दे रही है। ये वाली बार हमारी नो डिमांड बार हो जाती है। उसके बाद हमें एक और नो डिमांड बार दिखाती है। अब मैं स्टोरी बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स SOW1, HUT या UT SOW2 नो डिमांड, वीकनेस कंफर्म कर रहा है। कैरेक्टर चेंज पेयर में हमें ये बता रहा है कि वीकनेस जेन्युइन है। नो डिमांड 2 यहाँ पे है, जिसकी क्लोजिंग मिडिल से नीचे ये जेन्युइन है कि हाँ अब मार्केट में पूरी तरह वीकनेस आ चुका है। ठीक है, अभी भी एक चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, वो है जोन। मार्केट जोन के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। एक बारी जोन के नीचे आ जाए, ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, क्योंकि जोन के नीचे आया बट क्लोजिंग अभी भी इसने जोन के ऊपर दी है, तो ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फाइनल यहाँ पे इसने नो डिमांड बार दे दी है, प्लस ये जोन के अंदर घूम रहा है। तो अब पता चलता है कि मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो हमें एक ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तीन तीन नो डिमांड बार्स हैं, HUT है, बाइंग क्लाइमेक्स है। तो हम यहाँ पे सेल की एंट्री लगाते हैं और यहाँ पे SL लगाते हैं, ये हमारा टारगेट हो जाता है। ठीक है, तो 1:2 तो हमें इधर ही कहीं मिल जाता है, तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आ गया होगा। HCL टेक्नोलॉजी, आगे बढ़ते हैं। अगेन HCL टेक्नोलॉजी का ही चार्ट है, हम वहीं काम करेंगे। हाई वॉल्यूम ढूंढते हैं। ठीक है, सॉरी इधर पीछे कर लेते हैं। हाई वॉल्यूम ढूंढते हैं। ठीक है, ये मिल गया हमें हाई वॉल्यूम। एक अप बार है, हाई वॉल्यूम है, वाइड स्प्रेड है और क्लोजिंग बिलो मिडिल है। याद रखना न्यू टेरिटरी में तो ये हो जाती है अप थ्रस्ट। ठीक है, तो अप थ्रस्ट मिलते ही हमें क्या करना है, सबसे पहले जोन ड्रॉ करना है और टॉप पे एक लाइन बनानी है। अब ट्रेड करने का तरीका हम जानते हैं। SOW1 मिल गया है, SOW2 चाहिए या तो जोन के नीचे या रेजिस्टेंस पे चाहिए, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट जब रिट्रेस करा तो हमें फिर से यहाँ पे बायर वीक होना दिख गया। इसका मतलब बायर वीक है, जेन्युइन सेलिंग आने वाली है। उसके बाद क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक HUT मिल गया। देखो वॉल्यूम प्रीवियस से हाई, स्प्रेड हाई है, माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे है, क्लोजिंग मिडिल से भी लो है। लेकिन क्या हम ट्रेड लेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा SL बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं एक जेन्युइन छोटे SL आने का। ठीक है, अब देखो मार्केट जब आगे यहाँ पे जोन पे होल्ड करता है तो हमें फाइनली एक नो डिमांड बार मिलती है। स्टोरी क्या है, SOW1 मिल चुका है, SOW2 मिल चुका है, हमें बस एक छोटी सी SL की तलाश है। उसका फॉर्म फिल किया इसने यहाँ पे ND बार ने। ND के बाद हमें कैरेक्टर चेंज मिल गया, जो कि फाइनल हमें यहाँ पे एंट्री दे देता है। मैं एंट्री बताता हूँ दूसरे कलर से। देखो इस ND के बॉटम पे हमें एंट्री मिल जाती है और ये हमारा टॉप का SL हो जाता है, जो कि हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पे 2 बजे के आसपास फुलफिल हो जाता है। स्टॉक में टाइम का तो दिक्कत है नहीं, ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पे हमें HCL टेक्नोलॉजी का एक और ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब आते हैं हम डॉक्टर रेड्डी लैब में। हम हमेशा हमें सबसे पहले हाई वॉल्यूम ढूंढना है, अपने बेस को ढूंढना है। ठीक है, हमने हाई वॉल्यूम ढूंढ लिया है। एक अप बार है, क्लोजिंग बिलो मिडिल है, एक न्यू रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो ये हमारी हो जाएगी एक अप थ्रस्ट। ठीक है, आई होप आप अप थ्रस्ट बाइंग क्लाइमेक्स बहुत अच्छे से पहचान लोगे।
मैंने इतनी बारी बता दी है। तो हम अपना काम करते हैं। ये रहा हमारा जोन, ये रहा हमारा लाइन, ठीक है। अब देखो हमें SOW2 चाहिए, 1 तो हमें मिल गया, ठीक है। मार्केट जब जोन के नीचे गया, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम अप बार आती है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हो सकता है यहाँ तो सेलर्स ट्रैप हो रहे हो या फिर न्यू बायर्स इंटर कर रहे हो। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट में बायर को वीक होते हुए दिखाया जाता है तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने नई पोजीशन बनाई है। ये मैंने आपको बता दिया है कि पोजीशंस कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रैप किया जाता है, इसका आपको डाउट नहीं होना चाहिए, पुराने वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हमें अगर डाउट होता है कि ये बायर्स हैं, तो इस रिट्रेसमेंट ने हमें बता दिया। रिट्रेसमेंट ने कैसे बताया, ये देखो नो डिमांड नो डिमांड। अगर बायर जेन्युइन है तो नो डिमांड इतनी कम वॉल्यूम के साथ क्यों आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर को ट्रैप किया गया है, सेलर्स ने एंट्री मारी है। दूसरी चीज़, हमें जोन पे टॉप रिवर्सल देखने को मिल गया। पेयर ऑफ बार्स देखो, वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, रेड बार ने 60% से ज़्यादा वॉल्यूम कवर किया है, जोन पर रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो एक फाइनली एक हमें SOW2 मिल गई है। स्टोरी कैसे बनेगी, SOW1 यहाँ पे सेलर्स की एंट्री, नो डिमांड, टॉप रिवर्सल SOW2, फाइनली एंट्री ले लो और ये हमारा 1:2 का टारगेट होगा। एंट्री टॉप रिवर्सल के नीचे से होगी, रेड बार के ऊपर हमारा SL हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ट्रेड हमने समझ ली, स्टोरी में समझ में आ रही है। चौथी ट्रेड डिवी स्लैब की देखते हैं। इसमें क्या है, अगेन कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको न्यू वो क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम ढूंढनी है। हमें यहाँ पे एक बड़ी वॉल्यूम मिल गई है, ठीक है। तो हम बाकायदा जोन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। हालांकि ये छोटी बार है, बट कोई नहीं, अगर हमारा स्टोरी सपोर्ट कर रही है तो हमें कर सकते हैं। सॉरी गाइस, एक कॉल आ रही है, मुझे कॉल लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम SOW का वेट करते हैं कि अगर मार्केट इस जोन से नीचे ट्रेंड करता है तो हम ट्रेड लेंगे। अब देखो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गया, फिर हमें रिट्रेसमेंट मिला। रिट्रेसमेंट अभी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, हमें मेजर कोई सिग्नल नहीं मिला, बट यहाँ पे एक और हाई वॉल्यूम को कैसे डिकोड करते हैं इस वीडियो में ये समझो। एक हाई वॉल्यूम, बार छोटी आई, दूसरी हाई वॉल्यूम, अगेन बार छोटी आई, मतलब एक ही फैमिली के लोग हैं, या तो सेलर होंगे या तो बायर होंगे। हमें डिकोड करना है। डिकोड कैसे करेंगे, ये देखो मार्केट जब रिट्रेस कर रहा है, बैक टू बैक नो डिमांड प्लस हमारी जोन पे हमें एक HUT मिल गई, प्रीवियस वॉल्यूम से हाई, माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे, क्लोजिंग बिलो मिडिल। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड लेने की। इतना मतलब ये वॉल्यूम डिकोड करा हमने, ये वॉल्यूम डिकोड करा, मार्केट लगातार जोन के नीचे क्यों होल्ड कर रहा है, रिट्रेसमेंट में क्यों नहीं ऊपर जा पा रहा है, जोन को क्यों नहीं क्रॉस कर रहा है, उसका कारण ये है कि यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड मार सकते हैं HUT पे, हमारा SL HUT के ऊपर हो जाएगा। ये हमारी बहुत ही गोल्डन ट्रेड है, क्योंकि रिट्रेसमेंट में इसने SL हिट नहीं किया और वापस से नीचे की तरफ किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी 5वीं ट्रेड की तरफ, जो कि हमारा अगेन है डिवी स्लैब की तरफ। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने हाई वॉल्यूम कैच करा, तो क्राइटेरिया के हिसाब से हमें बाइंग क्लाइमेक्स मिल गया, क्लोजिंग एकदम से टॉप पे है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे बाइंग क्लाइमेक्स में करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान से समझना कि अब हमें SOW2 की आवश्यकता है। अगर SOW2 मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे। अब देखो मार्केट रिट्रेस होल्ड कर रहा है एक जोन में, यहाँ एक लाइन देखो, यहाँ पे मार्केट लगातार होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेम्पररी सपोर्ट बना रहा है मार्केट, तो हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं कि यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, ये हमारा एक बॉर्डर लाइन हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़, आप वॉल्यूम देखो कितना अच्छे तरीके से बायर्स गायब हो रहे हैं। आप ये ध्यान से देखो कि हर एक अटैम्प्ट के साथ बायर वीक हो रहा है, मतलब लगातार नो डिमांड, कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि मार्केट वीक होने वाला है। हमें SOW2 चाहिए, हम तुरंत ट्रेड मारेंगे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो, क्योंकि मार्केट बहुत देर से इसी लेवल में घूम रहा है। हम ट्रैप नहीं होना चाहते हैं किसी एक जगह पे। हमें फाइनल यहाँ पे एक और चीज़ दिखी, वो है हमारी HUT, ठीक है। तो अभी भी हम ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे ना, क्योंकि हमें ये लाइन को तोड़ना है, तभी हम ट्रेड लेंगे। मार्केट ने यहाँ भी तोड़ने की कोशिश की, यहाँ भी तोड़ने की कोशिश की, हमें कहीं ना कहीं डाउट होता है कि नहीं क्या मार्केट पूरे दिन रेंज में रह जाएगा। फाइनली इस बार में मार्केट ने तोड़ा। अगर हम लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं इसके नीचे से और ये ऐसे लगा के रखते हैं, तो हमें ये पूरा का पूरा ट्रेड कैप्चर हो जाएगा 2 बार में ही। ये ट्रेड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पेशेंस का पूरा गेम है, कि यहाँ पर जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपको पता है हमारे पास SOW1 है, SOW2 है, बायर्स यहाँ पे जा रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें पता है, बट लेवल ब्रेक होने का इंतजार करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ हमारी स्टोरी के हिसाब से, आई होप आपने बहुत चीज़ें देख ली होंगी, बहुत चीज़ें समझ ली होंगी कैसे ट्रेड लेते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ की, कि स्ट्रेंथ में कैसे ट्रेड लेते हैं। मैं पूरा का पूरा सिग्नल बताऊँगा, फिर उसके बाद फाइनली आप कोई भी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो।
तब तक के लिए गाइस बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।